साधक का ये सिद्धांत है। संत कहा करते हैं कि पहले से यदि बुद्धि में कोई पूर्ववत विचार आ जाए तो फिर हम कोई बात सुन सकते ही नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि किसी वक्ता के प्रति आप पहले ही विचार बना ले, अरे ये क्या कहेंगे, हम तो उनके शिष्य हैं, हम क्या, ये हमें क्या सुनाएंगे। अरे जी, हम किसी के शिष्य हों, लेकिन अगर राम कथा कहीं भी हो रही है तो हमें निरंतर उसका स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की कथा आपका कल्याण ही करेगी, निश्चित रूप से आपका उद्धार ही करेगी। तो बाबा ने कथा तो श्रवण की, लेकिन मैया पूर्वाग्रह के कारण कथा ठीक से सुन नहीं पाई, और कथा में भी आकर कथा न सुन पाना, उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे महादेव जब कथा विश्राम हो जाती है तो महादेव जब चलने लगे ना, तो महादेव पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, हम आपको क्या दे दें। कहेंगे ही इस बात को, क्योंकि अगर कोई हमारे प्रेमी का संदेश लेकर आए, सामान्य व्यक्ति की भी बात करूं, यदि आप किसी को बहुत मानते, कोई माँ अपने बेटे को बहुत प्रेम करती है, और पहले जमाने में तो चिट्ठियों का समय था, लेकिन अब तो ये मोबाइल वाले युग में सब समाप्त हो गए। लोग चिट्ठियां भी रखते थे, बहुत बहुत सालों तक रखते थे, लेकिन अब तो ये मोबाइल वाले युग में चिट्ठी क्या, ये सब झूठ का ही समय आ गया। घर में बैठे रहेंगे लोग, बाहर कोई आए, अगर कहीं से फोन आए तो बताते हम तो उधर घूम रहे हैं, और सारा झूठ बोलने का दायित्व तो माताओं को दे देते, पकड़ा देते हैं मोबाइल, बता दो हम घर पे नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे प्रीतम का संदेश लेकर आता है तो लोग अथाह प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अक्रूर जी संदेश लेकर आए थे, गोपियां, उद्धव जी संदेश लेकर आए थे, गोपियां भाव विह्वल हो गई। उन्हें थोड़ी देर के लिए तो कन्हैया ही समझ में आ रहे थे कि कान्हा ही तो नहीं चला रहा। तो प्रियतम का संदेश लाने वाला भी प्रिय होता है। वैसे ही इन्होंने इतनी अच्छी हमारे आराध्य की कथा सुनाई है। बाबा शंकर ने कहा ये जो मांगेंगे दे देंगे, महाराज मांगिए क्या चाहिए आपको। संत ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ऋषि पूछ हरि भगति सुहाई, भक्ति का दान दिया है। बस महादेव वहां से चले हैं। अब गौर से सुनिएगा, एक ही वक्ता के यहाँ से दोनों कथा सुनकर जा रहे हैं, लेकिन ये कथा अलग अलग जीवन में व्याप्त होती है। बाबा के जीवन में इस कथा की अलग छाप पड़ी, और भैया सती के जीवन में इस कथा की कुछ अलग छाप पड़ी। यानी कथा में जितने प्रकार के श्रोता होते हैं उतनी बातों को ग्रहण करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम अपने मस्तिष्क, अपने स्वभाव के अनुरूप उस बात को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे श्री राम जी के भी भवन में कथा होती थी, महाराज वशिष्ठ करते थे, लेकिन सारे लोग तो अच्छी बात सुनते थे। मंथरा बैठकर सुनती थी कि सास बहू की लड़ाई किधर हुई, कहाँ किसका झगड़ा हुआ, और यही बात उसने कद्रू और विनीता की कथा उसने वशिष्ठ जी से ही सुनी थी, और बाद में कैकेयी मैया को भड़का करके और कैकेयी मैया को सुना सुना कर शास्त्रों से उत्तर दे रही थी। यानी कथा में जो जैसे होते हैं वैसी बात को ग्रहण करते हैं। बस चल पड़े वहां से, और होता ये है कि यदि श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनी जाए ना, तो उसका परिणाम ये होता है कि जिसकी बात सुन रहे हो उसका दर्शन भी हो सकता है। और ईमानदारी से बताइए, अगर हम यहाँ कथा सुन रहे हैं और हम बाहर गए, हमें राम जी मिल जाएं, तो आपको कैसी अनुभूति होगी, कैसा आनंद आएगा। और ये संतों के भीतर तो स्वयं ये तो साक्षात ईश्वर है। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे हनुमान जी भी यहाँ हैं, संत तो स्वयं भगवंत होते हैं। बाबा चल पड़े, और बाबा ने देखा हमारे राघव लीला कर रहे थे, और राम जी की वही लीला चल रही है। राम जी रो रहे थे, कोई एक्टर नहीं, राम जी डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। ऐसा नाटक किया, ऐसा नाटक, भगवान रो रहे हैं। महादेव ने देखा, दूर से प्रणाम किया, प्रणाम करते हैं दूर से,
प्रणाम करते ही जब सती जी ने देखा, कहा ये क्या कर रहे? शंकर भगवान विश्व के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर भगवान जैसा देवता नहीं, ये अद्भुत हैं। और ये राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं, और ये कौन है? पूछा, महाराज ये कौन है? जैसे ही पूछा महाराज कौन है, भगवान शंकर ने कहा, रे देवी आपसे चूक हो रही है, आपसे भूल हो रही है। जिसकी कथा बैठकर सुन रही थी वही तो है ये। मां ने कहा, इनकी कथा सुन रही थी मैं। ये भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते। और वही बात, जीवन में संशय आ जाता है ना, तो आपकी सारी महानता समाप्त हो जाती है। संशयात्मा विनश्यति। संशय आ गया, ये भगवान नहीं। भगवान रोता है क्या? अब भगवान को यही नहीं पता भगवान की पत्नी खो जाती, भगवान की पत्नी खो सकती है क्या? और खोई भी तो भगवान को क्या पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? और सामान्य व्यक्ति भी पूछेगा तो किसी जड़ से, ये चेतन से पूछेगा, ये तो जड़ से बातें कर रहे हैं। वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। ये तो मुझे बहुत बड़े कामी दिख रहे हैं। जिसमें शंभू को राम दिख रहे हैं, वहीं पर मैया को काम दिख रहा है। और यही दृष्टि का भेद है। भगवान शिव ने कहा, रे देवी समझ जाओ। भगवान शंभू ने समझाने का बड़ा प्रयास किया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावई। यही राम है। बहुत समझाया लेकिन देवी जी को बात कुछ समझ में नहीं है। और जब समझ में नहीं आई तो क्या कर सकते हैं, समझ गए। समझाना मुश्किल है। बहुत बताया, समझाया नहीं। भगवान कैसे, भगवान ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते, और तमाम बातें करके मैया अपनी ही बात सिद्ध करने पर लगी रहती। शंकर जी समझ गए, होई हई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं को। लोगों ने महादेव से पूछा था एक बार, बाबा शंकर से, देखो संतों की बातें भी होती है, ये मत सोचना कि महादेव केवल पुस्तक तक ही स्थिर है। अरे नहीं, साधकों की बातें भी भगवान से होती। एक साधक ने कहा, महादेव सुना है कि तुम किस सबकी बिगड़ी बनाते हो। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बाबा सबकी भाग्य की रेखा भी बदल देते। जब कोई व्यक्ति बाबा के यहाँ जाता है, सर को झुकाता है, जैसे उनकी देहली पर माथा रखा, उसके मस्तिष्क में, उसके जीवन में जितनी भी बिगड़ी बात है, बाबा उसको सुधार देते, सारी बिगड़ी रेखा बना देते। और इसी कारण से ब्रह्मा जी शंकर जी से बहुत परेशान रहते हैं कि हमने जो लिखा है ये कब सुधार दे, कोई भरोसा नहीं इनका। इसीलिए जीवों की बुद्धि ऐसी बना देते हैं कि जल्दी बाबा के समीप जाए ही ना। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा सुना है कि तुम बिगड़ी बनाते हो, भाग्य बदल देते हो। भावी ही मिटी सकई त्रिपुरारी। आप तो भाभी मिटा देते हो। शंकर जी ने कहा, हम अपने घर की भाभी खुद ही नहीं मिटा पावे, अपने घर की बिगड़ी नहीं बने, तुम्हारे घर की कहां से बनाएंगे जी। ये तो विनोद किया। लेकिन भावी भी दो प्रकार की होती है। एक भावी होती है प्रारब्ध जन्य भावी, हमारे भाग्य में लिख दिया गया ब्रह्मा जी का। लेकिन एक भावी होती है राम कीन चाहई सोई हो। तो जो हाथ की रेखाएं बिगड़ी रहती है, मस्तिष्क की रेखाएं, बाबा उसको तो सुधारते हैं। लेकिन जहां राम की इच्छा होती है, बाबा वहां स्वयं पीछे हट जाते हैं। जो होना है देखा जाएगा। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, और ये सब खेल उसी का।
बहुत समझाया, बहुत बताया, लेकिन देवी जी काहे को मानने वाली? क्योंकि देवी जी के मन में समझ में नहीं आया। और मुझे लगता है ना कि हम समझ भी वही सकते हैं जो हम समझना चाहते हैं, समझाया भी उसी को जा सकता है जो समझना चाहता हो। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझना चाहता ना, तो आप समझा भी नहीं सकते। कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, यदि एक व्यक्ति समझना नहीं चाहता तो समझा भी नहीं सको। और यहाँ स्वयं महादेव, आम वक्ता की बात कौन करे, आम ज्ञानी की बात कौन करे, यहाँ तो महादेव है। महादेव जैसा अद्भुत ज्ञानी कौन है? लेकिन महादेव ने अपने भाषाओं से, बातों से मैया को महादेव नहीं समझा पाए। और दूसरी बात, इस कथा के माध्यम से हमें यह भी एक सूत्र मिल रहा है, महादेव को राम समझ में आ गए, लेकिन मैया सती को राम नहीं समझ में आए।